ये है एक जादुई गोल्डन लायन। इस शेर के अंदर अद्भुत जादुई शक्तियां हैं। एक बार जादुई गोल्डन शेर जंगल में दौड़ता हुआ जा रहा था और एक शैतानी शक्तियों वाला खतरनाक शेर उसका पीछा कर रहा था। दोनों में भयंकर लड़ाई होने लगती है और दोनों घायल हो जाते हैं और वहीं बेहोश होकर गिर जाते हैं। वहीं दूसरी ओर एक चीता रहता था। चीते का सेवक बाघ था। बाघ बहुत ही ईमानदार और अच्छे स्वभाव का था। बाघ का एक छोटा बेटा भी था, वो भी उसके ही साथ रहता था। लेकिन चीता बहुत ही जालिम, खतरनाक था। वो किसी पर दया नहीं करता था। चीता हर रोज बाघ से ही शिकार मंगवा कर खाता और खुद आराम से गुफा पर रहता। एक बार बाघ की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। बाघ से चला तक नहीं जा रहा था, तो वो आराम करने लगता है। उधर चीता को बड़ी जोरों की भूख लगती है और चीता सोचता है, आज ये बाघ कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मुझे बड़ी भूख लगी है, पता नहीं कहाँ मर गया। जाकर मुझे ही देखना पड़ेगा। तब चीता बाघ को ढूंढने लगता है। बाघ उसे एक पेड़ के नीचे पड़ा मिलता है। उसे पड़ा देखकर चीता गुस्से से उसके पास आकर कहता है, ओए बाघ, तुम यहाँ आराम से पड़े हो और मैं भूख से परेशान हो रहा हूँ। चलो उठो और मेरे लिए भोजन की व्यवस्था करो और कोई अच्छा बढ़िया मांस वाला शिकार ढूंढ कर लाओ। जल्दी उठो। महाराज, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं शिकार ढूंढने कैसे जाऊं? मुझसे तो चला तक नहीं जा रहा। ज्यादा ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। जल्दी से उठो और जाओ। जालिम खुदगर्ज चीता उसकी हालत देखकर भी उस पर दया नहीं करता और उसे भोजन लेने भेज देता है। बेचारा बाघ हिम्मत करके चीता के डर से भोजन की तलाश में निकल जाता है। आज कोई शिकार क्यों नहीं मिल रहा? चीता को जाकर क्या मुंह दिखाऊंगा? खाली हाथ जाऊंगा तो महाराज चीता मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब मैं क्या करूं? मुझसे और ढूंढने की हिम्मत नहीं हो रही। बाघ पूरे जंगल में घूमता है, लेकिन उससे कोई शिकार नहीं मिलता। बाघ बड़ा परेशान हो गया था। आखिर वो करे तो क्या करे? बेचारा बाघ बहुत तंग आ गया था और हार थक कर वहीं इंतजार पे बैठ जाता है कि कोई शिकार मिलेगा तो उसे लेकर ही जंगल वापस लौटूंगा। लंबा इंतजार करने के बाद चीता गुस्से से बाघ को देखने जाता है और उसे बैठा देख गुस्से से कहता है, ये क्या? मैंने तुम्हें शिकार के लिए भेजा था। मैं वहाँ भूख से परेशान तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मुझे तो पहले ही तुम पर शक था कि तुम फिर वहीं बैठकर आराम करने लगोगे। नहीं महाराज, मेरी गलती नहीं है। मैं बहुत देर से तुम्हारे लिए भोजन ढूंढ रहा था, लेकिन नहीं मिला। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है। मैं तो बस इसीलिए यहाँ बैठ गया था कि तुम्हारे लिए भोजन लेकर जाऊंगा। चीता गुस्से से वहां से आ जाता है और बाघ को कहता है, तुम किसी काम के नहीं हो। आज तुम्हारी वजह से मुझे भूखा रहना पड़ा। मेरे जंगल से निकल जाओ और कभी पलट कर